रहे। दरअसल पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर पर कतर ने एक बहुत बड़ा उसके मुंह पे तमाचा मारा है। कारण है अल जजीरा ने इंडिया का करेक्ट मैप दिखाया है। जी हाँ दोस्तों, ये मैप आज जब वो करेक्ट दिखा रहा है तो इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अल जजीरा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब रहा है जब बात होगी भारत के मैप की। पाकिस्तान की आर्मी ने एक सीक्रेट लेटर लिखा अपने सारे लोगों को, साथ में अपने मीडिया के लोगों को। वो उसमें ये लिखा कि अल जजीरा की जितनी मुखालफत की जा सके कीजिए, अल जजीरा के खिलाफ जितना काम कर सकते हैं कीजिए। क्यों? ये अल जजीरा आज से 2 साल पहले सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट इस अल जजीरा की कस्में खाते थे। कंटेंट निशाना है कतर और मोहरा है अल जजीरा। चैट जीपीटी के तहत एक नया नैरेटिव फॉर्मुलेट करके कुछ पाकिस्तानी सहाफियों को भेजा गया और वो लीक्ड कॉपी अब ऑनलाइन भी आ चुकी है। तो जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हाल फिलहाल में, और फिर दोहा कतर में ये लोग मिले, तो इन्होंने फिर जश्न मनाया कि हमने तो फैंटा, पता नहीं फैंटा वर्ड कहां से ये बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट बड़ा फैंटा लगाया, बड़ा ऐसा लगाया, बड़ा ऐसा लगाया। अब दोस्तों ये जो मैप दिखाया गया है ये अल जजीरा के अरबिक वर्जन में दिखाया गया है, अरबिक चैनल में दिखाया गया है, जो कि पूरे की पूरी अरब वर्ल्ड के लिए कहीं ना कहीं वन ऑफ द मोस्ट व्यूड, अगर आप देखें तो वो न्यूज चैनल है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लिए अरब वर्ल्ड में नरेटिव बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है अल जजीरा पर पकड़, और कहीं ना कहीं उसका वर्जन नहीं दिखाना ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। इसके मैंने खुद अपने साथ डिबेट्स में लोगों को कोड, इनके विंग कमांडर्स को, इनके लेफ्टिनेंट जनरल्स को, इनके जनरल्स को कोड करते हुए सुना कि अल जजीरा वो तो बहुत बढ़िया चैनल है, क्या तारीफ होती थी, जैसे कि सीधे सीधे गॉस्पेल ट्रुथ बोलता हो। जय हिंद दोस्तों, कतर का एक बहुत ही फेमस एक ही न्यूज़ चैनल है जो पूरी दुनिया भर में सुना जाता है। एशिया क्या, अमेरिका क्या, यूरोप क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, मिडिल ईस्ट, हर जगह अल जजीरा भारत में काफी विवादों में ही रहा है, क्योंकि अल जजीरा में जो लेख लिखे जाते थे वो प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया हुआ करते थे, और कभी कभार तो आतंकवादियों के सपोर्ट में भी बातें अल जजीरा में लिख दी जाती थी। और रही बात भारत का, तो हमेशा ही डिस्प्यूटेड मैप दिखाया जाता था। कभी जो है जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा पाकिस्तान में दिखा दिया जाता था, नॉर्थ ईस्ट के रीजन में गड़बड़ी की जाती थी। सो किसी भी तरीके से हमेशा जो है अल जजीरा भारत को टारगेट करता था। कोई भी भारत और पाकिस्तान के हवाले लेख होते थे तो भारत के खिलाफ एक तरफा जैसे प्रोपागेंडा चलाता था अल जजीरा, और इसमें कतर की गवर्नमेंट की मिली भगत होती थी अल जजीरा के साथ। कतर की गवर्नमेंट उनको कहती थी भाई आप भारत के बात नहीं छापेंगे, पाकिस्तान की बात छापेंगे जो पाकिस्तान कहता है। सो ये चलता रहा, बट कहीं ना कहीं रेलेवेंसी डाउन होती चली गई इस पक्षपात के कारण। हालांकि और सारी चीजें न्यूट्रल होकर लिखता था कतर, बट भाई यही भारत के रेफरेंस में ये गड़बड़ी करते थे, ठीक है। लेकिन अब समय ये आया कि पाकिस्तान का असली चेहरा कतर ने देख लिया, और अब एक नए आर्टिकल में उन्होंने जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भारत का हिस्सा पहली बार दिखाया, और तब से फिर पाकिस्तान जो है वो कतर को अपना दुश्मन मानने लगा, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में आप चर्चा है। लेकिन अब क्या हो गया? अब ये लेटर कैसे आया? वो लेटर पब्लिक में आ चुका है, मैं उसे दिखाना नहीं चाह रहा हूं। उसमें लिखा क्या है लेटर में, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। नैरेटिव्स एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। अल जजीरा के खिलाफ, अल जजीरा की न्यूट्रलिटी पे क्वेश्चन मारते हुए इन्होंने लिखा, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स increasingly relies on narrative rather than force media framing, diplomatic language and claims of neutrality now shape international politics. States can influence outcome, even overt coercion, and by controlling how conflicts and actors are portrayed. देखिए एक चीज समझने की है, यही अल जजीरा तो आपके लिए बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। इन्होंने ये भी लिखा कि कंसिस्टेंट नेगेटिव फ्रेमिंग ऑफ पाकिस्तान, कंसिस्टेंट नेगेटिव फ्रेमिंग कर रही। अच्छा, अगर आपके फेवर में बोले तो बहुत बढ़िया, नहीं अगर आपके खिलाफ बोले तो नेगेटिव फ्रेमिंग। इसी में एक लाइन है, प्रो टीटीए बायस। टीटीए बायस मतलब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान बायस, giving more traction to Tehrik-e-Taliban Afghanistan stance than Pakistan's position during border skirmishes and peace talks. Very good. Peace talks और border skirmish. Border पे जो लड़ाई हो रही है उसको क्या टीटीपी दिखाए ना?
क्या ये बताए ना कि क्या रियलिटी है? आपके 5 मरे तो वो आपके डीजीएसपीआर की तरह झूठ बोल दे? मैं अल जजीरा को कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट सपोर्टिंग अल जजीरा। मैं अल जजीरा से इस्तेफाक भी नहीं रखता, लेकिन एक इंटरनेशनल चैनल की आप इंडियन चैनल्स को तो मानते ही नहीं थे पहले दिन से, लेकिन आप एक इंटरनेशनल चैनल के खिलाफ बोल रहे हैं। अल जजीरा में करीब करीब 2 से 3 बिलियन डॉलर लगाए हैं। बात कर रहे हैं हम जो पाकिस्तान इस वक्त एक तरीके से अपनी स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट के थ्रू जा रहा है, उसके ऊपर तनकीद तो पहले हो रही थी अल जजीरा के ऊपर। स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे, उसके अंदर पाकिस्तानी नैरेटिव या एटलीस्ट जो प्रो स्टेट नैरेटिव है, उसके मुताबिक अल जजीरा ने दोनों साइड्स को इक्वली ट्रेड किया। और अब मुत्तहदा अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद की ट्रिप के बाद और कई और बातें सामने आने के बाद ये बात एक बार फिर सरे फहरिस्त है और मंजर पे आ गई है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट कतर से खुश नहीं है। मुझे पता है हम इस मौजू के ऊपर इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि इंसान थक जाता है, बोर हो जाता है, मगर थोड़ा बेयर कीजिएगा इसके ऊपर क्योंकि ये अहम बात है। जिस तरह मैंने पिछले कुछ दिनों में कहा कि कॉन्ट्रडिक्शंस पे कॉन्ट्रडिक्शंस, तजाद पे तजाद पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर। और अब क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को इतनी सिवियर तरीके से घुसा दिया है ये मिडिल ईस्टर्न राइवलरीज के दरमियान, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी जरूरी है और बात को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। स्पेसिफिकली जो मुत्तहदा अरब अमीरात और कतर के दरमियान एक तरीके से फ्रिक्शन चल रही है, पिछले कुछ सालों से ऊपर नीचे होती रही है, मगर उसको अब एक्सप्लॉइट एक तरीके से जो हुई है गजा के बाद एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके ऊपर आज आपसे कुछ बात की जाएगी। तो पहले चलते हैं कि ये जो लीक व्हाट्सएप मैसेज जो गया है कई लोगों के पास उसके ऊपर, और वो व्हाट्सएप मैसेज क्या कह रहा है? वो कह रहा है Qatar's dubious diplomatic neutrality and the narrative campaign against पाकिस्तान। यानी कतर की सिफारती बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो एक मौकफ बनाया जा रहा है कतर के अंदर, उसकी बात कर रहे हैं। और चैट जीपीटी आपको नजर आ जाता है क्योंकि अगर आप कोई भी अपना ये सेगमेंट शुरू करते हैं नैरेटिव्स आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर से, तो आपको पता है कि कोई फौजीद बैठा हुआ है कहीं, उसने ये डाले हैं प्रॉम्प्ट्स के यार कतर और अल जजीरा के खिलाफ मुझे कुछ लिख के दो, तो ये सामने चीज आती है। और फिर इसके बाद नैरेटिव्स ऑफ पावर हाईलाइट करने के बाद क्या कहते हैं? मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स इंक्रीजिंगली रिलाइज ऑन नैरेटिव्स। देखो, मंजन अगर बेचना भी है ना, तो उस मंजन के पीछे कोई हकीकत या सच्चाई या कोई इंसाफ होना जरूरी है। और मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोपेगेंडिस्ट बैठे हुए हैं जो समझते हैं कि मौकफ आसमान से तैयार हो जाता है, चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट्स डालो तो किसी को भी तुम सच बता सकते हो और किसी को झूठ बता सकते हो।